और देश की सम्मानित वर्दियां है जो वहां पर देश में बॉर्डर पे खड़े होकर के मर मिटने के लिए तैयार है। वो 2% का आदमी केजरीवाल साले की जूते की औकात नहीं है उसकी। वो हमारे देश की वर्दियों पे हम बोल रहे हैं और हमारे देश की वर्दियों बोलता है कि सर्जिकल स्ट्राइक फेंकता उसकी औकात है। साला जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है वो माँ के लाल, जिस माँ का बच्चा बॉर्डर पे खड़ा होता है ना भाई साहब, उस माँ की आंखें ना घर में नहीं होती है, उस माँ की टकटकी अपने बेटे पे होती है। वो सारा केजरीवाल एजेंडा चला करके वोट बैंक खेल रहे हैं देश की वर्दियों का अपमान करके। और वो सारा केजरीवाल की गाड़ी लेके घूमते रहता है, सेंट्रल एल्टो में घूमने की बात करता रहा। साला जहां मिलेगा वही मारूंगा केजरीवाल है। साले भाई साहब क्यों ना बोले भैया सुनो, हमारे आधार कार्ड में एक ही बाप का नाम लिखा है, चाटू कार्यता। अगर भाजपा पार्टी अगर हिंदुत्व की बात नहीं करेगी ना तो भाजपा पार्टी का सबसे पहले विरोध मैं करूंगा। बिल्कुल, किसी के बाप का कर्जा नहीं देना है भैया। सुनो, अगर हिंदुत्व की बात भाजपा करते हैं मोदी योगी, बस केवल हम मोदी योगी के हैं, हम चाटू कार्यता के नहीं है। ये तो गुर्जर का, अगर कोई आम आदमी पार्टी में गुर्जर बंदा खड़ा हो गया तो गुर्जर सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई आम आदमी में चाटक पड़ा तो चाटक सपोर्ट कर रहे हैं। बटोगे तो कटोगे, यही तो कहना है योगी जी का। कर कौन रहा है? सारा चीजें जो है ये बटोगे कटोगे, ये जो योगी जी ने नारा लगाया है, ये जाति में ना बटो, उसमें ना बटो ना। भाई साहब एक बात बताओ, भाई मैं रोटी खा रहा हूं, अगर जो बंदा गू खा रहा है उसको समझ नहीं आएगी भाई। हमारे बीच में से हमारी जाति का ठेकेदार निकल के आता है, अरे वो ठेकेदार देख लो पैसे लेके पेट भर के, वो ठेकेदार चंद्रशेखर रावण जो हमारे दलित समाज के बहन बेटे हैं, सब बच्चों को बांटने का काम कर रहे हैं। कैसे पहुंच गया भाई साहब वहां पर? संसद तक पहुंच गया। अगर संसद के अंदर, अगर जैसे दिल्ली के अंदर जितने कैंडिडेट जीते, अगर एक दो कैंडिडेट अगर बिट्टू बजरंगी मोनू माने से पहुंचा दो ना आप जिता करके, एक कार्यकर्ता पहुंचा दो ना जो कट्टर हिंदू विचारधारा को, बोल जाएगा मोहम्मद खान के औकात है कि संसद में यूं बैठ करके बोलते प्यासी फोड़ देंगे। और ऐसी 2% का आदमी 15 मिनट की धमकी दे रहा था। आप 2-4 कट्टर हिंदू भेज दो ना वहां से, कपिल मिश्रा भेज दो ना, मई बड़ी चपेट पड़े खींच करके। ओवैसी जैसा बोलते जय फिलिस्तीन, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, भारत माता को अन्न खाएगा। भाई साहब समझना पड़ेगा, आतंकियों को आतंकी बोलने की भाई हिम्मत रखो। और भाजपा सरकार से बोलना चाहता हूं, दिल्ली के जितने भी कैंडिडेट जीते, इनके एमएलए, एमपी, पार्षद, सरपंच, विधायकों की जिम्मेदारी है अपने अपने एरिया से घुसपैठिए सारे निकालना। कहीं जीत करके अपने 10-10 एसी में बैठे हो, हवाबाजी करते फिर रहे हो, नोट बदलते फिर रहे हो, सारे बीजेपी के मैं विरोध करूंगा जो बीजेपी का कैंडिडेट काम नहीं करेगा, क्योंकि चाटुकारिता नहीं आती हमें। मुख्यमंत्री बता दो क्या जनता को, मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी? कपिल मिश्रा जी। कपिल मिश्रा आपका? अगर मैं तो चाहता था निपुर बहन जी लड़े, और निपुर बहन जी जिन्होंने इस्लाम का सच बोला था, निपुर बहन जी को बनाना चाहिए था मुख्यमंत्री। मेरा खुल के समर्थन है, ठीक है जी, और हम कलेजा भी रखते हैं इतना भाई। जय श्री राम। क्या नाम है सर? सतीश कुमार। भारी बहुमत से दिल्ली में बीजेपी जीत गई है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत खुशी की बात खुशी है आपको? और इतनी खुशी है कि बस मैं बयान नहीं कर सकता। 27 सालों से दिल्ली का शुक्र जो वो बीजेपी का साफ हुआ, मतलब हो गया, पूरा हो गया। और केजरीवाल ने सिवाय झूठ के और फरेब का कोई काम नहीं किया दिल्ली में। और केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी के 30-35 विधायक और सांसद मंत्री सारे लोग जेल चले गए, और उसके बाद भी वो बोला कि हमने कोई घोटाला नहीं किया, कि मोदी जी ने जेल भिजवा, मोदी जी जेल भिजवाते तो आपको 10 साल पहले भिजवा चुके होते। कितनी भारी बहुमत से बीजेपी, ये हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता का योगदान सबसे ज्यादा रहा। बिल्कुल, जहां का नहीं वही होता है, क्योंकि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी जो है ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये शुरू से ही है। 1980 से जिनसी बनी और पहले जनसंघ बना था, तो कार्यकर्ता आधार पार्टी है ये, और कार्यकर्ता को पूरी अहमियत दी जाती है। हमारा जो है कार्यकर्ता का, अगर आप संगठन देखेंगे तो संगठन टॉप से लेकर बॉटम तक, समिति, बूथ लेवल पर भी 10-10 बंदों की टीम बनी हुई है। और बूथ लेवल का मतलब ये होता है कि एक छोटा सा 1000 आदमियों का वोटर बैंक। तो केजरीवाल दिल्ली से हार गए और उन्होंने बोला, आरोप लगाया था बीजेपी के ऊपर कि हमारे नेताओं को 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। बिल्कुल ठीक है, ये कोई पहली बार नहीं है, क्योंकि केजरीवाल के झूठ जो से हैं वो अपने झूठ में फंस जाता है, झूठ की दलदल में फंसता है, इसलिए तो कमल खिल के आता है। वो कई बार ये आरोप लगा चुका, पहली बार ही लगाया उसने। आप देखेंगे 2013 के अंदर भी इसने आरोप लगाया, 2014 की सरकार बनाई तब भी आरोप लगाए, उसके बीच में भी लगाता रहा। जब कभी इसको खतरा हो जाता था कि उसके घोटाले पकड़े जा रहे होते थे, तो उसको डर हो जाता कि मेरे विधायक क्योंकि मेरे घोटालों को देकर भाग न जाए, तो ये ऐसे आरोप लगाने लग पड़ता था जिससे कि मेरे विधायक रुक जाए, डर के रुक जाए। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ा है दिल्ली में इस बार यमुना और जुमलेबाजी आम आदमी पार्टी का रहा है, इस वजह से आम आदमी पार्टी हार गई है।
ये आपने बिल्कुल सत्य वचन कहा है कि जमुना जो सी है, हम जमुना को मैया कह के पुकारते हैं। जब भी हम जमुना से आज भी निकलते हैं तो एक बार जय जरूर कर देते हैं, चाहे गाड़ी चलाते जाते माथा टेक दे। एक कारण क्या है कि गंगा जमुना की संस्कृति यहाँ की है। ये जमुना वो जमुना है जिसमें कृष्ण कन्हैया ने बॉल खेलते हुए वो वाली कहानियां हमें सुनाई जाती हैं। उसको जब हम गंदे नाले के रूप में देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि पिछले 27 साल से लगातार उसमें हजारों करोड़ रुपया हर साल डाल दिया जाता है, वो हजारों करोड़ रुपया आपका और मेरा होता है, मेरे दिए हुए टैक्सेस का होता है। तो हमें रोना आ जाता है, हमें गुस्सा चढ़ता है ऐसी सरकारों के ऊपर जो कि धोखा देती है, वो भी धर्म के नाम पर धोखा देती हैं। और जो सड़क का जो बातें कर रही थी आम आदमी पार्टी, हम सड़क को लंदन बना दिया। क्या बीजेपी सत्ता परिवर्तन, सॉरी दिल्ली में बीजेपी भारी बहुत जीत गई है, क्या जो जो काम दिल्ली में रुके हुए थे वो सारे काम इस बार पूर्ण तरीके से होगा? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने बड़ी कैलकुलेशंस करी हैं, लॉजिकली भी इसको सोचा है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार का आपने एक चीज सुनी होगी, 2047 में हम विकसित भारत बनना चाहते हैं। तो क्या आपको कहीं से भी दिल्ली जो कि कैपिटल है हमारी, राजधानी है हमारी, क्या किसी भी एंगल से वो आपको कैपिटल किसी विकसित राष्ट्र की कैपिटल नजर आती है? क्या ये पेरिस से कहीं कंपैरिजन में है? क्या ये न्यूयॉर्क के साथ कंपैरिजन में है, वाशिंगटन के साथ कंपैरिजन में है, शंघाई के साथ कंपैरिजन में है? हम कहीं भी नहीं आते हैं। तो दिल्ली की सड़कें हमारे को परफेक्ट चाहिए, हरियाली चाहिए, इसके अंदर बहती हुई जो सी एक ही अविरल नदी है, वो बहती हुई जो सी वो पवित्र चाहिए। तो ये सब कुछ होने वाला है क्योंकि हम पूरा विश्वास करके चलते हैं भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल जी ने एक बात और बोली थी, उन्होंने ये बोला था कि बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। ऐसा है कि मुख्यमंत्री चेहरा वो शख्सियत बोलती है, वो उनका तो खुद ही को मुख्यमंत्री चेहरा नहीं था। जब ये वो शख्स बोल रहा था तो हमें हंसी आ जाती थी, क्योंकि इस टाइम जो मुख्यमंत्री पद पर बैठी हुई आतिशी हैं, मैडम आतिशी हैं, उनकी कहीं पे भी आपने देखा होगा कि केजरीवाल के जितने तस्वीरें आई, पोस्टर्स आए, कहीं पे उनका नाम नहीं था। एक बारी भी जब उसको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के कारण वो मुख्यमंत्री कार्यालय में घुस भी नहीं सकता है, कोई फाइल साइन नहीं कर सकता, और ये तो नहीं कि चुनाव जीतने के बाद उसको ये चीजें अलाउड रहेंगी, वो तो उसके ऊपर है ही बंदिश है। जबकि मुख्यमंत्री में कौन बैठा है? आतिशी का कहीं नाम नहीं है, क्योंकि वो अंदर से सतबड़ाया बैठा था, क्योंकि आतिशी जो उनकी है एक सोवर लेडी है। तो इस बार जो है मुख्यमंत्री तो बीजेपी चूज करेगी जो उनके होंगे, है ना? तो क्या कहना चाहते हो, दिल्ली के जो जनता ने अपना बीजेपी के ऊपर भरोसा देते? ऐसा ही हमारे यहाँ से जिनसे मुख्यमंत्री चुना जाता है वो हमारे विधायक जिनसे चुन के आते हैं वो चुने जाते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि ऊपर से सलाह जरूर दी जाती है, तो सलाह भी बेहतर दी जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर कईयों की लिस्ट है। मैंने अभी सुबह से एनालाइज कर रहा था कि अगर हमारे जीते हुए जिनसे कैंडिडेट्स आ रहे हैं जो लीड कर रहे थे, क्योंकि अभी जीत के आए हैं, मैं जब लीडिंग कर रहे थे तभी मैं एनालाइज कर रहा था उसको, तो मेरे को कई सारे नाम नजर आए। वीरेंद्र गुप्ता भी नजर आए, परवेश वर्मा भी नजर आए, शिखा राय भी नजर आई है, कई सारे नाम नजर आए हैं जैसे कि हमारे बड़े परफेक्ट लीडर्स हैं, और वो हर एक शख्सियत दिल्ली को बड़ी अच्छी तरह से संभाल सकती है। ऊपर से मोदी जी की डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन तो है ही है सबके साथ। बिल्कुल सर, आ जाओ। कितने मिनट का हो गया? कितने मिनट का है? सर क्या नाम आपका? अनिल गुप्ता। क्या कहना चाहते हो, दिल्ली में भारी बहुमत से बीजेपी जीत गई है, आपदा चली गई है? आपदा चली गई, आपदा नहीं चले गई, रावण चला गया। रावण जो उसने आतंक फैलाया था ना, वो आतंक चला गया। और जब रावण जाता है तो उसके पीछे सेना कितनी मरती है, खुद तो मरता और लोगों को भी लेके मरता, इसलिए मरा वो क्यों, उसकी अति का अंत हो गया था। हाँ, जब अंत होता ना आदमी का तो फिर वो मरता जरूर है। इस इलेक्शन पे, विधानसभा इलेक्शन में सबसे ज्यादा इफेक्ट जो यमुना सड़क और एजुकेशन घोटाला का जो पड़ा, जो आम आदमी पार्टी को ले डूबी है। देखो, इसमें कौन सा ऐसा घोटाला नहीं है जो नहीं करा है? पानी का इसने करा, बिजली का इसने करा, शराब का इसने करा, रोड का इसने करा, स्कूल का इसने करा। कौन सा ऐसा घोटाला बताओ आप मुझे जो नहीं करा? ऐसा कोई घोटाला इसने नहीं छोड़ा जो नहीं करा। इसलिए इसको आपदा तो था ही, ये एक बीमारी भी थी। जो ये बोलता है वो कभी इसने किया नहीं। हमेशा मोदी जी नहीं करने दे रहे, एलजी नहीं करने दे रहा, ये हर चीज में एलजी को लाता था। क्यों लाता था एलजी को? इसके बस का कुछ होता नहीं था। तो जब तू काम नहीं करेगा, पब्लिक को दिखाने के लिए कहता जी एलजी नहीं कर रहा, एलजी नहीं करने दे रहा काम, ये था। सर 15-15 करोड़ रुपए का जो आरोप लगाया था बीजेपी ने, और सॉरी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर, ये इफेक्ट पड़ा है विधानसभा इलेक्शन में, या फिर यमुना या सड़क जो साफ नहीं हुआ इनसे आम आदमी पार्टी से, ये ले डूब गई? देखो ये जो आप बोल रहे हैं इल्जाम, ये तो एक दिन पहले का है, एक दिन पहले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा चुनाव का। चुनाव में फर्क पड़ा है तो
जो मिसमैनेजमेंट हुई है ना, कुशासन, इसको बोलते हैं कुशासन। कुशासन आज जनता ने दिखा दिया कि उनको कुशासन ही सुशासन चाहिए। और आपदा, एक तरफ आपदा थी, एक तरफ आपदा प्रबंधक मोदी जी है, तो उन्होंने मोदी जी को चुना है। तो 10 साल इनके ऊपर विश्वास कर लिया जनता ने। क्या दिया वापस? दंगे। इनके अपने ताहिर हुसैन जैसा जो आदमी है, अमानतुल्लाह, वो समर्थन कर रहा है दंगाइयों का, वो समर्थन कर रहा है इलीगल रोंगियों का, वो सजाता है स्टेज सीए वालों की। आज दिल्ली को 1 साल, लगभग पूरे 1 साल इन्होंने एक पूरा घेर कर रख दिया, पूरा लॉक करके रख दिया था। क्या दिल्ली की जनता वो याद नहीं रखती? ये वो लोग हैं जिन्होंने देश की अखंडता के ऊपर सवाल उठाया। देश के जो सैनिक हैं उनके शौर्य जब वो कर रहे थे ना सर्जिकल स्ट्राइक, तो उसके ऊपर सबसे पहला सबूत मांगने वाला कौन? ये अरविंद केजरीवाल। क्या जनता भूल जाएगी? नहीं। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को इन्होंने झूठा बताया था और ठहाके लगाए थे। राखी बडलान ये और कई 1-2 मंत्री, और उनकी तो अभी तक वो चेहरे जो है ना मेरे सामने है। मतलब ये देश की जनता के सगे नहीं है, ये एसेट है डीप स्टेट के, वहां के। जनता ने भांप लिया 10 सालों में। विकास के साथ इन्होंने कंप्रोमाइज किया। घरों के बाहर जो है कूड़े के पहाड़ लगा दिए इन्होंने। कोई विकास कार्य नहीं, कोई रोड नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई। और ये आरटीआई के माध्यम से इनकी अपनी सांसद जो है, इनका जो है ना पूरा मुखौटा उतार दिया उन्होंने। बिल्कुल स्वाति मालीवाल ने उसको पिटवाते हैं, फिर कहते हैं महिला सम्मान। ये कहीं नहीं एग्जिट करते थे। तभी 5 तारीख को जो है ना जनता का पूरा गुबार था वो निकला, वोट के तहत वो निकला, और 8 तारीख को आपके सामने है। केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को बहुत डराया। क्या दिल्ली में, अगर दिल्ली में बीजेपी अगर आ गई, ये जो सुविधा हम दे रहे हैं, चाहे वो महिला को बस फ्री हो, 2100 रुपए हो, एजुकेशन फ्री हो, बहुत दिल्ली की जनता को डराया। क्या ये भी इफेक्ट पड़ा है? मेरे ख्याल से देखिए, वो उनको अपनी कुर्सी जाती हुई दिख रही थी। वो हर एक वो हथकंडा अपना रहे थे जिससे वो उनको रोके, मगर दिल्ली की जनता समझदार थी। देखिए, भाजपा ने पूरी एज इट इज योजनाएं लागू करने के लिए कहा, इवन उससे बढ़कर। देखिए, आम आदमी पार्टी और भाजपा में क्या फर्क है, पहले तो ये जानना बड़ा जरूरी है। आपके चैनल के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि वहां क्या था, फ्री की रेवड़ी। हम इसको फ्री की रेवड़ी तो कह नहीं रहे, मगर उसमें भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा रोल था। आम आदमी क्या करता था, फ्री के रेवड़ी के नाम पर भ्रष्टाचार जो लगातार कर रही थी, उसने डिपार्टमेंट को घाटे पे ले आए मैक्सिमम। आज यहाँ एक सुशासन के तौर पर हम देखा जाते हैं, चाहे मध्य प्रदेश है, हमारे पास मॉडल्स हैं, गुजरात मॉडल है, उत्तर प्रदेश मॉडल है। सबसे बड़ा अगर राज्य होने के बाद भी अगर वो मतलब विकास का मॉडल बन रहा है ना, तो मतलब दिल्ली तो चार मतलब म्युनिसिपैलिटी का मैं उसी को मानूंगा, तो उसको संभालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कहता हूं 8 तारीख आप समझो दिल्ली में राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। ये 27 साल का सूखा जो है ना, अब ये हटने वाला है। दिल्ली जो है राम राज्य में आ गई है। अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का कौन होगा? कपिल मिश्रा जी मेरे हिसाब से होने चाहिए। आपके हिसाब? बिल्कुल भाई साहब, क्यों होने चाहिए? क्योंकि भाजपा है वो हिंदुत्व पार्टी है, हिंदुत्ववादी पार्टी है। हिंदुत्व तो लगता है पूरा भाजपा से, और भाजपा को सपोर्ट करने वाले भी हिंदू हैं। अब अगर किसी ने जातिवाद के ठेकेदारों के चंगुल में आकर के आम आदमी अपा सपा ढसवा जिसको ही वोट दिया हो, भाई मायूस होने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर निराशा होगी। मेरे जितने भी हिंदू भाइयों ने गलत जगह वोट डाल करके, आप निराशा मत हो। आपका सब आपने नहीं वोट दिया, हमने तो दिया। अगर इन्होंने दिया, हम तो सब एक ही यूनाइटेड हैं। अगर बटेंगे तो कटेंगे, अब ना बटेंगे ना कटेंगे। लेकिन अब जो हमें बांटने की कोशिश करेंगे, अब वो फटेंगे, और ऐसा फटेंगे भाई साहब, ऐसा मार लगाएंगे उसमें। और जो दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी का जो घुसपैठी आतंकवादी स्लीपर सेल जो घुस करके आए, घुसपैठिए थे, जो वोटर है उनके, अब उनको चिन्हित करेंगे, अब उन पे बजाएंगे लट। और हमारे लट में 1 कील पहले थी, अब 2 कील लगेगी। सारा वही रोहिंग्या बांग्लादेश को भाई साहब क्यों नहीं जाएगा? आप बताओ ना, इस देश में क्या हुआ? मात्र 2000 कुछ वोटों से कौन आ रहे हैं? रमेश बिधूड़ी जी। जब जहां पर जितने बांग्लादेशी रह रहे हैं, जब वहां की पोलिंग खुली, तो भाई 2000 वोट हार गए ना। 2000 वोट से कैसे हार गए? वोट बैंक किसने बनाया? केजरीवाल की आपने मानसिकता देखी है, टुकड़े टुकड़े, बांगपंथी, लेफ्टिस्ट, लुटियन जोन वाला। उस बंदे ने क्या करा इस दिल्ली में? फ्री का लालच दे करके हमारी बहन बेटी के लिए 17 ठेके खुलवाए। अगर ना खुलवाए पिंक ठेके 17, तो बताओ दिल्ली के अंदर हमारी माता बहनों को बस में फ्री में घुमा रहा है। मेरी माता, मेरी माँ, मेरी बहन बस में फ्री में घूमने के लिए कौन सा लालच दे रहा भाई?
एजुकेशन की बात करने वाले व्यक्ति ने एक दिल्ली के अंदर एक नींव नहीं रखी उसने स्कूल की। अबे दिवाली पे तो हम भी अपने घर की पुताई करके ना चमकाते हैं घर को अपने। अब उसने अगर रंगाई कर दी उस स्कूल के अंदर तो उसने स्कूल बना दिए। उसका कौन सा मॉडल अच्छा है बताओ? दिल्ली के अंदर बच्चों के उस बैगों में से 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं क्लास के बैगों में से बच्चों के दारू की बोतलें निकली। कौन जिम्मेदार है उसका? केजरीवाल। केजरीवाल जी आपको हम एक चीज बता दें, बोरी बिस्तर बांध करके निकल जा। वो केजरीवाल भाई साहब इधर आओ। भाई 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 एक चीज वो दिखाना भाई साहब। बहन जी अपना बहन जी वो भाई वर्दी दिखाना वर्दी। भाई साहब एक अंकल जी एक सेकंड वो वर्दी दिखाना वर्दियां।